गाइस अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए एक कप चाय। रात के टाइम बना रही हूँ, तकरीबन 8 बजने वाले हैं। मेरे ना कल से पेट में अजीब किस्म का दर्द हो रहा है। मैंने कहा चाय पीती हूँ शायद इससे टकोर हो जाए, क्योंकि हम लोगों की जो दवाई है, सबसे अच्छी दवाई है वो चाय ही है। बस अभी एक ही लास्ट ऑप्शन है, इसको ट्राई करते हैं। असल में ना यार, नीचे वाले पोर्शन में कॉकरोच हो गए, टिड्डियाँ हो गई, चूंटियाँ हो गई, साथ में ना ये जो लिजर्ड छिपकली होती है, इसके छोटे छोटे बच्चे हो गए। इतने है ना, हाथ जल गया। कहना यकीन करो, डर लगता है हर चीज़ से। हर चीज़ को ना मैं पता नहीं कोई 10-10 दफ़ा वॉश करती हूँ, पता नहीं क्या है। रात के टाइम हम यहाँ नहीं आ सकते, ऐसे भाग रहे होते हैं फुल स्पीड में, जैसे इन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। हत्ता कि यार जैसी भी हालत है, घर की सफाई भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हर जगह पे मैं तो तंग आ गई हूँ। ख़ास तौर पे किचन और वॉशरूम, ये 2 जगहों पर तो ना आना जाना हराम हुआ है। काफ़ी ज़्यादा उंगली जल गई। चलें गाइस, आ जाएं जिसने भी डिनर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ काफ़ी ठंडी हवा चल पड़ी है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और दूसरी बात यह है कि ना, रात भी 10 मिनट के लिए लाइट गई थी, फिर फौरी आ गई थी। अभी भी लाइट गई है, लेकिन अभी तो 10 मिनट हो गए नहीं आई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतनी ठंडी हवा है ना, जैसे सर्दियों में बर्फ़ जैसी होती है। तो मैंने पर्दे दरवाज़े खोल दिए हैं, बहुत अच्छी हवा आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे भी हर जगह बोल रहे थे कि ठंडी हवाएं आएंगी 20 तारीख तक। अल्लाह करे ऐसा ही मौसम रहे, बारिश भी होगी आज। ये बैल्कनी है, सच में सुकून आ रहा है। ऐसे मौसम में तो इंसान ना बाहर घूम कर आए, लेकिन हम कहाँ जा सकते हैं। बनाने लगी हूँ चाय। इवन के आपने मेरे ब्लॉग में देखे होंगे कि मैंने 4:30 जो है ना वो नूडल्स बनाए थे। हाँ, वो खाए हैं। पता नहीं क्यों 2 दिन से भूख लग रही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ना हल्की आंच पे चाय रख देती हूँ, साथ में ना झाड़ू लगा लेती हूँ, और चाय भी बन जाएगी, झाड़ू भी लग जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करना है। और सही बात है कि लास्ट पे ना आपकी नींद हर चीज़ उड़ जाती है। साथ साथ इसको भी एक दफ़ा साफ़ कर लो। आटा लगा हुआ हल्का फुल्का सा। अरे मेरी माँ, वैसे तो साफ़ ही है ये, बस अभी मैं बनाती हूँ, फिर इसकी ना दोबारा से सफाई करते हैं, है ना। बाद में करते हैं सफाई इसकी, पहले चाय बना लो। काफ़ी पानी डालें, क्योंकि इतनी थिक चाय अच्छी नहीं है। फाइनली गाइस, झाड़ू भी लग गया और चाय भी मेरी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो गई है।
गर्मी तो है लेकिन पता नहीं क्यों यार चाय को ही दिल कर रहा था। बस ठीक है, जैसी भी बनी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लूँगी, बहुत है। मेरी माँ, सौंफ के साथ कोई इशू नहीं होता इसलिए मैं सौंफ डाल लेती हूँ। चलें गाइस, चाय मैं ले आई हूँ। चाय एक साथ मेरे साथ पता है क्या है, दिन रात मेरे साथ ना मोटर का इशू चला रहता है। वो इस तरह होता है कि जब मैं कूलर चलाती हूँ ना तब भी मुझे ऐसे ही लगता है कि मोटर चल रही है और अगर ये फुल हो गई तो पानी वेस्ट होगा। कई दफ़ा तो मैं नींद से उठ के ना बाहर जाकर देख कर आती हूँ तो उसका जो बटन होता है वो बंद होता है। तो खैर अभी तो मैंने चलाई हुई है, तो ये मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मतलब मेरे ना कान बजते ही रहते हैं कि बस जो है ना मोटर ऑन है, मोटर ऑन है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि छोड़कर भूल जाते हैं, फिर ना वो पानी वेस्ट होता रहता है क्योंकि कूलर की आवाज़ में पता नहीं चलता। आप सुनाएं रात कैसी गुजरी आप लोगों की? काफ़ी ठंडी थी लेकिन मुझे तो नींद नहीं आई। चलें गाइस, अभी मैंने पराठा बनाया तो गोल था लेकिन वो पता नहीं इतना कौन सी शेप में चला गया है। वैसे 3-4 दिन से ना मैंने सुबह दोपहर शाम यही सालन पकड़ा हुआ है और अब ना मुझे फ़ील हो रहा है कि ना मुझे बहुत ज़्यादा इससे ना वो तकलीफ़ हो रही है। तो अभी खुद ना खाना बनाते हुए मैं सोच रही थी कि ना वो क्या बोलते हैं, ऑपरेट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सारा कुछ हो जाना है। खैर आ जाए, आप भी नाश्ता करें, जिसने करना है मोस्ट वेलकम। चलें गाइस, रात इन कपड़ों को ना मैंने अच्छे से ओपन करके ना रख लिया था। इनकी सेफ्टी पिन, इनके ऊपर जो स्कॉच टेप कुछ भी लगा हुआ था। अच्छा, रात से मुझे सुकून से नींद तो नहीं आई, सिर्फ इसी वजह से कि मैंने बेबी के कपड़े वॉश करके रख दिए। अभी शावर लेके आई हूँ नाश्ता करने के बाद, लेकिन नींद भी है अब आंखों में थोड़ी थोड़ी। मैं इस टाइम थोड़ी देर सो जाती हूँ लेकिन मैं कह रही हूँ कि इसको मैं वॉश कर दूँ। तो बस ये छोटे छोटे कपड़े इनको वॉश करके मैं बेड पे ही फैला दूँगी। बाहर भी हवा चल रही है, डस्ट हो जाएगी और मुझे किसी भी जगह पर भरोसा नहीं है। पहले इनको ही वॉश करती हूँ फिर सोएंगे। मोटर मैंने चला ली है दोबारा से, तो बिल्कुल फ्रेश पानी आ रहा है। हम इसे वॉश करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से ये वो पार्सल है, ब्राउन बैग जो मैंने अपने लिए मंगवाया है। वो किसी और सिस्टर ने भी मंगवाया था, ये कराची जाना है। तो अब इसको मैं अनपैक तो नहीं करूँगी लेकिन ये वही है। अगर ओपन किया ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, बल्कि मैं करके दिखाती हूँ। चलें गाइस, ये वही ब्राउन बैग है जो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था। इनका भी आ गया है, सेम वही है। अब ये कराची भेजना है तो वो देखते हैं कब जाते हैं। उसके साथ गाइस पूरे बेड पे मैंने तो भाई बेबी के कपड़े अपना यहाँ शाल बिछा के उसके ऊपर सुखाए थे। थोड़े थोड़े गीले हैं और मुझे ना ये मोटे कपड़े लग रहे हैं, लेकिन फर्स्ट डे के लिहाज से तो ठीक हैं। और मेरी कुछ बहनें कह रही थी कि कपड़े बड़े नहीं यार, ये मेरे हाथ जितनी ही इसकी वो है। ये देखें ना, ये थोड़ा सा है लेकिन जो बाकी मैंने आपको दिखाया ना वो मेरे हाथ जितने ही हैं। ये भी ना हल्की हल्की सी गीली हैं। तो ना आज मैं सोच रही थी कि एक ज़िम्मेदारी और सर पे आ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये ना अभी खुश्क नहीं हुए तो फिर इनको मैं प्रेस करके ना पैक करके रख दूँगी इंशाल्लाह। कुछ मैंने जो स्टिच करवाए हैं ना वो तो मेरी अम्मी ही वॉश कर के ले आएगी या फिर ख़ुद कर लेंगे, देखेंगे क्या करना है। मैं ना अभी सुबह इसको वॉश करते हुए देख रही थी, मैंने कहा देखो ये ग्रीन कलर है तो ये दिलबर ने ही सारे उठाए हैं। दूसरी बात ये है कि यार देखो 9 महीने से बर्दाश्त मैं कर रही हूँ और आई लव डैड, अजीब बात नहीं है। और बिलीव मी के ना
बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि जैसे मेरी पसलियाँ या मेरा पेट जो है ना वो कट जाएगा। हाय मेरी माँ, कोई बात नहीं है, सब चीज़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बस अभी कुछ दिन की ही बात है, अल्लाह करे सब खैर से हो जाए। फिर उसके बाद अच्छा, आप कैब की बात कर रहे थे यार, तो ये मेरे पास 2-3 हैं, ये काफ़ी हैं। गर्मी है, गर्मियों में कैब क्या करनी है। हाँ, वो माशाल्लाह वाली मुझे अच्छी लगती है। अगर मुझे मार्केट में कहीं आते जाते मिली तो वो फिर मैं ज़रूर ले लूँगी इंशाल्लाह। वो सही कहा है आप लोगों ने। और फीडर का बोल रहे थे, वो मेरे पास 2 हैं। एक मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक जो था वो साइड पर पड़ा था, तो फीडर भी 2 हैं। और रैश क्रीम जो है वो भी मैंने क्या उसे बोलते हैं, लेनी है। वो मैंने लेनी थी इधर मेडिकल स्टोर से। तो बस गलती की उस दिन मुझे ना पेट्रोलियम जेली भी लेनी थी, वो भी मैं भूल गई। मैंने कहा ये क्या करनी है, लेकिन ना फिर मुझे आइडिया हुआ कि बेबी की जो स्किन होती है ना, उस पर एक ही चीज़ नहीं लगानी चाहिए हमें। एक दिन मतलब पेट्रोलियम जेली हो गई या दूसरे दिन इस तरह की कोई ट्यूब वगैरह हो गई, तो वो बैलेंस रहता है। उसके साथ और पता नहीं मैं क्या बात करने वाली थी। ये वाइट कलर का भी है एक ड्रेस, तो जो हम इसको फर्स्ट डे पहनाएंगे, वो फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। मैंने कहा वो उसी दिन शेयर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखें फर्स्ट डे ये पहनाते हैं या ये पहनाते हैं, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। पता नहीं यार क्या बोलने लगी थी। हाँ, वो कुछ बिछोनिया का बोल रहे थे यार, वो बिछोनिया ही तो थी जो कल मैंने आपको वो पेपर टाइप दिखाई थी। आप उसको बिछोनिया कह रहे हैं या बिछोनिया और होती हैं, मुझे तो नहीं पता। कुछ अम्मी बोल रही थी कि ना हानिया की पड़ी हुई हैं, वो मैं ला दूँगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो वो भी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बाकी और क्या रहता है, परफ्यूम मैं अभी नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैंने ले लिया। मुझे जैसे जैसे बातें याद आ रही हैं ना, मैं वैसे वैसे आप लोगों को जवाब दे रही हूँ। मेरी ना अभी सबसे बड़ी जो कोशिश है वो ये है कि मैं बेबी के लिए ना अलमारी लूँ, जिसमें उसका सारा सामान सेपरेट पड़ा हो और मुझे भी आसानी हो और बेबी के लिए भी आसानी हो। उसकी सारी चीज़ें ना एक ही कबर्ड में होंगी। और बाकी कुछ मुझे बोल रहे थे कि आप ना कोई टब वगैरह लें, तो मैं एक खुली डस्टबिन लूँगी। और टोकरियाँ वगैरह मुझे नहीं चाहिए, वो अगर ज़रूरत होगी तो वो हानिया वाली मेरी पड़ी हैं जिसमें मैं हैंगर रखती हूँ, उसको मैं वॉश कर लूँगी, तो वो फिर ना मैं उसमें रख लिया करूँगी सामान, ठीक है। मेन कोशिश जो है मेरी वो अलमारी की ही है। आप सब ने आज बहुत सी दुआएं दी, यकीन करें बहुत अच्छा लगा। सब ने अच्छे अच्छे मशवरे दिए और इतनी प्यारी दुआएं दी कि दिल खुश हो गया। चाहे व्लॉग मेरा कम ही चला, लेकिन आप लोगों की दुआओं से मुझे दिली तसल्ली हुई। अभी वीडियो बना रही हूँ तो मोबाइल को ना आग लग चुकी है, इतना गर्म हो गया कि वीडियो भी अब नहीं बनती। मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि शैम्पू वगैरह की जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ती हॉस्पिटल में, कि वो आप ना लेकर जाएं। तो वैसे मैंने एहतियातन रख तो लिए हैं, बैग माशाल्लाह से बड़ा है, उसमें सारी चीज़ें आ भी गई हैं, इसलिए मैंने रख लिए हैं। और इसकी तो खैर ज़रूरत नहीं होगी, इसका थोड़ा सा हिस्सा ना मैं किसी और बोतल में डाल कर ले जाऊँगी। अभी मैं फ़िल्टर वॉश करने लगी थी तो फिर मैंने इसको निकाला है। मैंने कहा इसके साथ वॉश करती हूँ कि कैसा लगता है, फिर इसको ना मैं रख दूँगी, क्योंकि अभी ये बाहर नहीं रखूँगी, ख़राब हो जाएगा। तो जब बेबी आ जाएगा फिर देखेंगे, मे बी घर भी चेंज हो जाए तब तक। तो इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं हॉस्पिटल ले जाऊँगी। मेरा मोबाइल से बिल्कुल काम नहीं करता, और बाकी हम बड़ी बोतल जो है ना वो घर छोड़ जाएंगे। मेरी जो आँखों की, ये जहाँ हम काजल लगाते हैं ना, इधर बहुत ख़ारिश होती है, और फिर नाखून के साथ ख़ारिश करने का ना अपना ही मज़ा है। अल्लाह जी, पानी निकल आता है, ज़ख़म हो जाते हैं। चलें गैस, चूल्हा भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, सुबह नहीं किया था, स्लेब को अच्छे से साफ़ किया। और उसके साथ साथ यहाँ थोड़ी सी रहती है, मैंने कहा इसको भी कर दूँ, बाकी सारी साफ। अच्छा गैस, ये इतना अच्छा है कि फीडर से तो खुशबू आ ही रही है,
और ज़रा से भी इसने वो मतलब एक होता है ना कोई चीज़ जम जाती है, ऐसा नहीं किया। लेकिन ये हमारे हाथों से भी बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है। तो ये ना काफ़ी लाइट वेट है, जितनी बड़ी बोतल है ना उतना इसका वेट नहीं है। बल्ला बेहतर जानता क्या है। इसको मैं बस अलमारी में रख देती हूँ, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी दे फिर हम इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। और मैंने 3-4 दिन में इतना अचार खा लिया है कि ये डब्बा यहाँ तक था, इतना रह गया है। और अब मेरा सीना जो है ना वो फट रहा है। गाइस मौसम तो अच्छा है लेकिन दिल इतना ज़्यादा चल रहा था ना जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर मैंने इसमें ना 2 लेमन ऐड किए हैं और थोड़ा सा जामे शीरी ऐड करके ना लेकर आए हैं। उनका शायद इससे थोड़ा सा सुकून होगा। माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। मेरे पंखे को इग्नोर कीजिएगा बहुत साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। तो गाइस माशाल्लाह से मौसम अच्छा है। जो भी डे की रूटीन थी आपके साथ शेयर की है। तकरीबन ये 2 से 3 दिन का व्लॉग है। कल मैंने बेबी की शॉपिंग शेयर की थी जिसमें वो व्लॉग में ऐड नहीं कर सकी थी, वो मैंने आज कर दिया है। थोड़ा बहुत जैसे भी व्लॉग बनता है आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप सबकी दुआओं का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छी टिप्स दी, सब लोगों ने मुझे बहुत कुछ बताया जिसकी वजह से मेरे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। ये चीज़ें जो हम यूट्यूब पर देखते हैं ना वो सिर्फ हमने जो देख लिया वही पता होता है, लेकिन देखने वाले को पता होता है कि यार आज के दौर में ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है, वो हमारी आसानी के लिए है। तो इस वजह से ना फिर आज मेरी काफ़ी हेल्प हुई। जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह मैं जल्दी ले लूँगी। और अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, वैसे तो मैंने मंडे को जाना था लेकिन फिर मैं नहीं जा सकी। अभी कुछ वेट ही कर रही हूँ, अल्लाह बस खैर का टाइम लेकर आए। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बात तो नहीं है कि शेयर नहीं करूँगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों की दुआओं का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ना एक दिली खुशी भी है। आज फ़र्स्ट टाइम मैंने बेबी के कपड़े वॉश किए हैं, बहुत अच्छा लगा। असल में ना एक रीज़न ये है कि ना कपड़े तो प्रेस मैंने नहीं किए, मैंने बेड पर ही सुखाए हैं के नीचे। डिटॉल मैंने इम्तियाज़ पर पता किया था, मुझे नहीं मिला। वैसे भी कह रहे हैं डिटॉल आजकल मिलता ही नहीं है, पता नहीं ये सच है ये झूठ है। तो वैसे मुझे वो चाहिए था, वो मैं लूँगी इंशाल्लाह। तो मुझे ना पूरी प्रेगनेंसी में गाइस ये ड्रिप वगैरह नहीं लगी, शायद पानी ज़्यादा होने की वजह से। अब मुझे इतनी वीकनेस हो गई है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। कितने छोटे छोटे बच्चे के कपड़े थे कि मुझसे वॉश नहीं हुए हैं, मैंने बहुत मुश्किल से किए हैं। कपड़े प्रेस होने वाले और भी काफ़ी पड़े हैं लेकिन मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मैं 1 से 2 रोटी बनाती हूँ ना, मेरी जान वहीं पे निकल जाती है। बिल्कुल भी ना अब जिस्म में जान नहीं है। इसलिए सोच रही हूँ कि ना अब जब डॉक्टर के पास जाऊँ तो उसे बोलूँ कि मुझे एक ट्रिप लगा दे। अभी तो ये मेरा डिसीजन है, पता नहीं अभी आगे डॉक्टर क्या कहती हैं, लेकिन मैं अपनी कंडीशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह जी उसके साथ गाइस मेरी एक ही ख्वाहिश है, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी पूरी कर लूँगी। बेबी के लिहाज से ये छोटी मोटी टोकरियाँ पे जो पैसे लगाने हैं ना, वही मैं सोच रही हूँ कि वो सेव करके ना मैं एक कबर्ड ही लूँगी इंशाल्लाह। और ये जो हमने देखी है ना ये नहीं लूँगी, ये मैंने जो फ़र्स्ट टाइम देखी थी ना जलबरी के पास एक शॉप थी, उन्हीं से लूँगी। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। मौसम खैर काफ़ी अच्छा है, 2 दिन से बारिशें बताई हुई लेकिन बहावलपुर में तो कोई बारिश नहीं हुई। आंधी का भी बहुत ज़ोर बताया था लेकिन आंधी भी वैसी नहीं आई। आंधी तो अच्छा ही हुआ नहीं आई। तो बाकी अल्लाह मालिक है। मैंने कुछ और बात भी शेयर करनी थी, मैं भूल गई हूँ। अच्छा इस कंडीशन में ना मुझे भूलने वाली बीमारी भी लग गई है। और एक बात आप लोगों के साथ गाइस शेयर करनी थी, माइंड मत कीजिएगा, आप सब मेरी फैमिली हैं, मैं आपके साथ अपनी बात शेयर कर सकती हूँ। आप लोग भी मुझसे सवाल करते हैं, जो भी होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मेरे बच्चे हैं,
मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं डिटेल में भी बात करूँगी, लेकिन मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ। मैंने बेबी की शॉपिंग कैसे की, कहाँ से पैसे आए, किसने दिए, क्या किया मैंने या क्या सेल किया, ये सारी चीज़ें ना मैं 1 से 2 दिन में ना सुकून से बैठकर वीडियो बनाऊँगी। उसके साथ गाइस देखो, प्रेग्नेंट मैं हुई हूँ। मैंने प्रेग्नेंट होने से पहले किसी से पूछा थोड़ी था कि भाई मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ तो आपने पैसे वगैरह देने हैं, आपने बच्चे की ज़रूरतें पूरी करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं इसको पूरा करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मेरी एक बेटी है, उसका A to Z सारा ख़र्चा मैं ख़ुद करती हूँ। उसके पेरेंट्स जो भी करें जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं अपनी बेटी के स्कूल, ट्यूशन, कारी जो कुछ भी मुझसे होता है मैं करती हूँ और ये मैं रेगुलर करती आ रही हूँ। मैं यहाँ शेयर नहीं कर रही। उसके जूते कपड़े जो मैं लेती हूँ कभी कभार दिखाती हूँ, कभी नहीं दिखाती। तो उसके साथ गाइस अल्लाह ताला माफ़ करना, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है यार। शायद मैं ना इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रही हूँ। मैं अगर यहाँ तक आलमोस्ट 8वां ख़त्म होने वाला है या हो गया है या होने वाला है, जो भी है, यहाँ तक अकेली पहुँची हूँ ना, तो आगे भी अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करेगा। पहले मेरी रेगुलर सैलरी आ रही थी, अब जो है 1 महीना आती है, 1 महीना नहीं आती। जिस मंथ नहीं आती ना, उस टाइम मुझे थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का ऐसा करना है, या मतलब इतनी अल्लाह ताला मदद कर देते हैं कि मैं कर लेती हूँ। मैं इस कंडीशन में हूँ, ना तो मुझे कोई कुरान पर हाथ रखना है, ना मुझे कोई सफाई देनी है। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ, किसी पर भी नहीं। मैं अपनी बेटी का खर्चा खुद कर रही हूँ। आने वाली औलाद ठीक है, उसमें जो होगा वो भी प्रॉपर आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी सारी बातों को झूठा लिया जाता है, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और मुझे अब सफाई देने का भी शौक़ नहीं रहा, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी तीसरे इंसान से बोलूं कि भाई अपने बच्चों के कपड़े मुझे दो या मेरे बच्चे के कपड़े लो, ये करो वो करो। नहीं, मैं ख़ुद कर सकती हूँ। गाइस, जब मैं बिल्कुल सिंगल मॉम थी ना, हानिया के टाइम पे अगर मैं कर सकती हूँ, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हस्बैंड है, मेरा घर है, तो अब मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि मुझे डेली लाखों व्यूज़ आएँ। मैं चाहती हूँ बस इतना हो कि मेरी हर मंथ सैलरी आ जाए, जिसमें मैं अच्छे से अपनी उस बेटी को फ्यूचर दे सकूँ। कुछ चीज़ें गाइस हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं कि हम ना, सफ़ेद पोश इंसान जो होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस टाइम मुश्किलात फेस कर रहा है। बस सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह खैर का टाइम लेकर आए। बस मेरे बच्चे हैं, मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे इसमें मेरी कोई भी मदद नहीं करता, ना मुझे मदद चाहिए। मदद बस यही है कि आप लोग मुझे मेरी वीडियोस देख लिया करें। अल्लाह ताला जिस भी रूह को इस दुनिया में भेजता है, उसका रिज़्क देकर भेजता है, तो किसी पर वो बोझ नहीं बनता। हाँ, हम एक दूसरे का, वो कहते हैं ना, हीला वसीला बनते हैं, बाकी मदद अल्लाह ताला करता है। इंशाल्लाह मिलूँगी कल एक अच्छे ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा।